हम काफ़ी अच्छा इंटरेस्टिंग थोड़ा घुमावदार टॉपिक पढ़ने वाले हैं। सर्कुलर मोशन विथ वेरिएबल स्पीड। अभी तक देखो टॉपिक क्या है, सर्कुलर मोशन विथ वेरिएबल स्पीड। एक चीज़ हमेशा याद रखना कि सर्कुलर मोशन में वेलोसिटी हमेशा वेरिएबल होती है। वेलोसिटी तो हमेशा वेरिएबल रहेगी, लेकिन अब हमें क्या पढ़ना है, वेरिएबल स्पीड। इतना समझ लो कि स्पीड एंड वेलोसिटी लगभग मिलते जुलते हैं। वेलोसिटी में क्या क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है और डायरेक्शन होता है। स्पीड में सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। अभी उससे पहले अगर तुम्हें फील आना चाहिए तो थोड़ा हम बताएंगे कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी मतलब यूनिफॉर्म स्पीड पहले समझा देते हैं थोड़ा बहुत है। जैसे मान लो ये ऑब्जेक्ट है, ये 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से इसमें घूम रहा है। मान लो सर्कुलर पाथ में 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से घूम रहा है। इसकी अभी क्या है, मान लो 10 मीटर पर सेकंड से पूरा घूम रहा है। इसका मतलब है कि इसकी यूनिफॉर्म क्या है, स्पीड है, ना कि वेलोसिटी। वेलोसिटी इसकी हमेशा चेंज हो रही है। वेलोसिटी यूनिफॉर्म तो, लेकिन हम क्या कहेंगे कि इसकी क्या है, वेरिएबल वेलोसिटी। अब तुम कहोगे भैया वेलोसिटी और स्पीड लगभग एक से चीज़ होते हैं। आप कह रहे हो 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से कोई चीज़ घूम रही है, इसमें मान लो इसमें पत्थर घूम रहा है 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। आप कह रहे हो कि इसमें यूनिफॉर्म स्पीड है लेकिन वेरिएबल वेलोसिटी है। तो अभी तक तुम जानते हो कि स्पीड और वेलोसिटी लगभग एक से लगते थे तुम्हें बचपन में। तो लेकिन यहाँ जो वेरिएबल वेलोसिटी आ रही है वो आ रही है किसकी वजह से, डायरेक्शन चेंज होने की वजह से। इसका डायरेक्शन अभी इस साइड है, अभी डायरेक्शन इसका इस साइड है, अभी डायरेक्शन इसका इस साइड है। और हम बता चुके हैं कि जो वेलोसिटी होती है वो मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन पे डिपेंड करती है। मैग्नीट्यूड तो सेम है लेकिन डायरेक्शन चेंज हो रहा है। डायरेक्शन चेंज होने की वजह से हम बोल रहे हैं कि वेलोसिटी वेरिएबल है। यहाँ हम यूनिफॉर्म स्पीड इसलिए बोल रहे हैं ताकि इसकी स्पीड तो भाई मैग्नीट्यूड सेम है, मैग्नीट्यूड कहीं भी चेंज नहीं हो रहा है। अब हम जो दूसरा टॉपिक पढ़ने वाले हैं उसमें करने हैं वेरिएबल स्पीड, मतलब यहाँ मैग्नीट्यूड भी चेंज होगा। क्या पढ़ने वाले हैं, वेरिएबल स्पीड, मतलब यहाँ इसका मैग्नीट्यूड चेंज होगा। मान लो ये कोई चीज़ है, मान लो ये कोई पत्थर है। इस ए पॉइंट पर उसकी थी 10 मीटर पर सेकेंड। बी पॉइंट पे गए तो उसकी क्या हो गई है, 12 मीटर पर सेकेंड। तीसरे पॉइंट पे गए तो हम क्या गए हैं, 15 मीटर पर सेकेंड। इतने पे हम लोग चेंज होते जा रहे हैं कि नहीं। इसका मतलब है कि इस ऑब्जेक्ट की हर पॉइंट पे इसकी स्पीड चेंज होती जा रही है। तो इसी की वजह से हमें क्या निकालना है, इसी के बारे में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। अब एक चीज़ जान लो कि दो प्रकार के एक्सेलरेशन होते हैं। क्या होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। एक होता है टेंजेंशियल, क्या होता है, एक होता है क्या, टेंजेंशियल, और दूसरा होता है क्या है, रेडियल। एक टेंजेंशियल होता है, एक रेडियल होता है। जैसे जो टूवर्ड सेंटर होता है उसे हम क्या बोलते हैं, रेडियल। इसकी वैल्यू होती है ये आर। और जो कोई टेंजेंट के अलॉन्ग होता है ना ऐसा, उसे क्या बोलते हैं हम, टेंजेंशियल। तो इसे बोलते हैं एटी। और इसके ऊपर तीर कमान लगा दी, क्यों लगा दी है, क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है। एक वेक्टर इस साइड है, एक वेक्टर इस साइड है, तो इसका रिजल्टेंट कहाँ से निकलेगा, इसका जो रिजल्टेंट होगा वो कुछ ऐसा होगा। और उसी आर की वैल्यू हमें निकालनी है। और ए इस वेक्टर में, ए आर में और ए टी में एंगल है 90 डिग्री, है कि नहीं, क्योंकि दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। तो अगर हम कहेंगे रिजल्टेंट वेक्टर निकालो आर, तो तुम कैसे निकालोगे, तुम सिंपल सा क्या करते हो, तुम ऐसा लोगे, तुम एक सिंपल सा क्या काम करोगे, तुम कहोगे कि आर इक्वल टू अंडर रूट ए आर का स्क्वायर प्लस ए टी का स्क्वायर। तो इसका मतलब अगर इस आर को हम क्या बोलते हैं, सिंपली ए बोल देते हैं, तो ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए आर का स्क्वायर प्लस ए टी का स्क्वायर।
सिंपल सी कहानी थी, बस इतनी सी थी और इसमें कोई जानने वाली बात है ही नहीं है। जितना ही आसान फॉर्मूला लगा होगा उतना ही कठिन इसका थोड़ा समझने में दिक्कत हुई होगी, इसलिए हम लोग सिंपल सा कर लेते हैं। आखिरकार इसको करना कैसे है, हमने क्या पढ़ा, ए इक्वल टू क्या होता है, अंडर रूट ए आर मतलब रेडियल एक्सेलरेशन प्लस ए टी टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का स्क्वायर। दो ही चीज़ हमें सिंपल सी पढ़नी है कि नहीं। एक चीज़ अगर तुम्हें थोड़ा सा अगर ध्यान हो तो इतनी चीज़ तुमने जाना होगा कि जो रेडियल होता है शायद उसी को हम क्या बोलते हैं, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, क्योंकि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का ही डायरेक्शन कहाँ होता है, टूवर्ड सेंटर। तो इतना तो कि रेडियल जो आ रहा है वो कितना आ रहा है, इतना आ रहा है। उस ए की जो वैल्यू होती है इसे हम बोलते हैं ए सी, उसकी वैल्यू होती है क्या होती है, बोलो बेटा, उस ए की वैल्यू कितनी होती है, आर ओमेगा स्क्वायर, ये पहली, या फिर इसका ए भी लिख सकते हैं बी स्क्वायर अपॉन आर, दो ही होती हैं कि नहीं। ये जो टेंजेंशियल है उसका जो एक्सेलरेशन, उसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है आर अल्फ़ा, है कि नहीं। अल्फ़ा जिसमें होता है एंगुलर एक्सेलरेशन, आर मतलब रेडियस, और ये लीनियर एक्सेलरेशन। इसमें शायद तुम्हारे कोई भी दिक्कत हमारे हिसाब से तो नहीं होनी चाहिए। अब इसका हम लोग क्या करने वाले हैं, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं लीनियर एक्सेलरेशन। हमारे पास क्वेश्चन आया है कैलकुलेट द लीनियर एक्सेलरेशन। कैलकुलेट लीनियर एक्सेलरेशन ऐसे है कि हमें क्या करना है, इसका कुछ ना कुछ तो हमारे पास इसका फाइनल आना ही चाहिए। क्योंकि देखो कैलकुलेट द लीनियर एक्सेलरेशन ऑफ अ पार्टिकल्स मूविंग इन अ सर्कल ऑफ अ रेडियस इतनी है एट अ इंस्टेंट व्हेन इट्स एंगुलर वेलोसिटी इतनी एंड इट्स एंगुलर एक्सेलरेशन इतना। मतलब तो अब हम लोग उसके बारे में कुछ ना कुछ करना सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास जो रेडियस गिवन है वो रेडियस हमारे पास कितनी है, आर की वैल्यू है वो है 0.4 मीटर, पहली समझ हो गई है। ओमेगा की वैल्यू कितनी है 5, देखो ओमेगा की वैल्यू कितनी है, क्या 2 रेडियन पर सेकेंड, 2 रेडियन पर सेकेंड। और हमारे पास और किस चीज़ की वेलोसिटी है, हाँ एंगुलर एक्सेलरेशन भी हमारे पास कितना है, ये रहा है 5 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। अब हमारे पास इतनी चीज़ें आ गई हैं और हमें किस चीज़ की वैल्यू निकालनी है, हमें सिंपल ए की वैल्यू निकालनी है। ए की वैल्यू हम लोग सिंपल से फाइंड आउट करते हैं कि ए इक्वल टू अंडर रूट क्या है, ए इक्वल टू अंडर रूट ए आर का स्क्वायर प्लस ए टी का स्क्वायर। इसकी जगह वैल्यू क्या पुट कर दो तुम, रुक जाओ, ये वाली लो और इसके अंदर ये फॉर्मूला क्या कर दो, पुट कर दो, आर ओमेगा स्क्वायर का स्क्वायर। ए टी की जो वैल्यू है उसमें क्या कर दो, आर अल्फ़ा, तो आर अल्फ़ा का स्क्वायर। इसके अंदर तुम क्या रखो और वैल्यू पुट करना स्टार्ट कर दो। आर की वैल्यू कितनी है 0.4, ओमेगा की कितनी है 2, तो 2 का हो जाएगा 4 और इस सब का भी स्क्वायर। आर की वैल्यू कितनी है 0.4, अल्फ़ा की वैल्यू कितनी है 5, इसका स्क्वायर। ये सब को जब तुम सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, तो ए की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 2.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 2.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मतलब हमारे पास रिजल्टेंट एक्सेलरेशन कितना है, हमारे पास रिजल्टेंट एक्सेलरेशन आ गया है इतना। अगर तुमसे कभी एक बार कोई पूछ ले कि आखिर का एंगल थीटा कितना बना रहा है, कि आखिर का जो रिजल्टेंट, जैसे मान लो हमने कहा है ए टी तुम्हारे पास ये रहा है, ए आर तुम्हारे पास ये रहा, तो इन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ ये जा रहा है ना रिजल्टेंट, इसको हम ए बोल रहे हैं। तो अब तुम्हारे हिसाब से क्या आखिरकार तुम्हें इसकी किसके हिसाब से तुम्हें क्या बनाना है, थीटा बनाना है। मान लो हमने थीटा यहाँ बना लिया है, हमने क्या बना लिया, थीटा यहाँ बना लिया है। तो हम कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, देखो जो यहाँ लिखा है उसको तुम यहाँ भी मान सकते हो वेक्टर में, जितनी हाइट इतनी उतनी हाइट यहाँ है, तो ए हो गया कि नहीं। तो ए आर यहाँ से लेके यहाँ तक का है 80, और हम जानते हैं कि tan थीटा होता है पढ़ बेटा पढ़ हार्ड वर्क, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर यहाँ क्या है ए आर
अपॉन 80। ए आर को शायद क्या बोल रहे हैं, सेंटीपिटल एक्सेलरेशन, तो उसे AC बोल दो, और 80 तो वही है। तो अगर हम लोग और इसको करते हैं, सॉल्व करते हैं, तो इसकी कुछ नहीं, AC की वैल्यू तुम्हारे पास कितनी है, AC की अगर तुम वैल्यू निकालोगे तो आएगी, देखो 16 हो जाएगी कि नहीं, 1.6, और 80 की वैल्यू रखोगे तुम 2, तो आंसर आएगा 0.8। अब जब थीटा इक्वल टू 10 इनवर्स 0.8 का निकालोगे, तुम्हारे पास वैल्यू थीटा की वैल्यू जो आती है वो आती है कितनी, 38 डिग्री 40 सेकंड। कितनी तुम्हारी